तो साथियों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे ताप व ऊष्मा व ताप के जो परिवर्तित पैमाने होते हैं उसके बारे में, ताप के जो मात्रक होते हैं उनके बारे में कि एसआई मात्रक क्या होता है और ताप के जो मात्रक होते हैं उनमें क्या अंतर होता है उसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। जो साथी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, जिससे कि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करना। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं आज ताप व ऊष्मा। उसके पहले आपको कल की क्लास में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। पहला क्वेश्चन आपके था कि जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का आपका प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण आपके v बराबर u प्लस 80, ये हो गया आपके गति का प्रथम समीकरण। तो प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच क्या दर्शाता है आपके? तो क्या आ जाएगा? वेग व समय के बीच संबंध दर्शाता है। पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपके क्या था? दूसरा क्वेश्चन था गति का जो द्वितीयक समीकरण है वो किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो गति का दूसरा समीकरण होता है वो क्या होता है। तो हम देखते हैं गति का दूसरा समीकरण एस विस्थापन बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये एस विस्थापन ए जी क्या होता है? स्थान, और टी समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्थान व समय के बीच। दोनों आपके एएलपी का जो एग्ज़ाम था उसके CBT 1 में पूछे गए प्रश्न है। तो दोनों आपके लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे हम देख लेते हैं आपके जो ताप के परिवर्तित मान होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या आपका परिवर्तित मान होता है और ताप व ऊष्मा के बीच क्या अंतर होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आपका तापमान, टेम्परेचर किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को क्या कहते हैं? ताप कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है उसका जो माप होता है, उस दोनों के बीच में जो अंतर का माप होता है पैमाने पे, वही आपका क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। ताप एक अदिश राशि होती है। ताप ये कौन सी राशि है? अदिश राशि, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसकी दिशा नहीं होती। ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाती है? तापमापी, टेम्परेचर मीटर। ताप का आपका एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। ये याद रखना, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और केवल इसको कैसे लिखा जाता है, इसके डिग्री नहीं लगाया जाता। तो हम देख लेते हैं ताप के पैमाने। ताप के पैमाने मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो हम देखते हैं जल के जो हिमांक बिंदु उस पे पैमाना और जल का जो क्वथनांक बिंदु है उस पर पैमाना। जल का हिमांक बिंदु का मतलब क्या होता है कि किस टेम्परेचर पर आपका जो जल है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनना, ठोस अवस्था में आना स्टार्ट हो जाता है। और क्वथनांक बिंदु क्या होता है? क्वथनांक बिंदु का मतलब जल किस ताप टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, ताप के 4 पैमाने होते हैं। सेल्सियस जिसको दर्शाया जाता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट जिसको दर्शाया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका प्रयोग मानव शरीर के टेम्परेचर के लिए किया जाता है। लगभग जो डॉक्टरों के पास होता है वो थर्मामीटर होता है, वो किस में दर्शाता है? फ़ारेनहाइट में। र्यूमर आर इसका बहुत कम उपयोग होता है, डिग्री आर से लिखा जाता है। और केल्विन जो आपका एसआई पैमाना होता है, ताप का एसआई पैमाना कौन सा होता है? केल्विन, जिसको बिना डिग्री के लिखा जाता है। तो जो जल होता है वो आपके सेल्सियस में 0 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे आपके जमना स्टार्ट हो जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना स्टार्ट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना स्टार्ट हो जाता है। और फ़ारेनहाइट में ये क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये जमना स्टार्ट हो जाता है।
और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं र्यूमर। र्यूमर पे ये 0 डिग्री और र्यूमर पर क्या होने लग जाता है, जमना स्टार्ट, और 80 डिग्री पे ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। केल्विन में देखा जाए तो केल्विन में आपका जो जल होता है वो 273.15 के इसके डिग्री नहीं लगेगी। के पे क्या हो जाता है, जमना स्टार्ट और उबलना 373.15 पे ये उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं इन पैमानों में क्या संबंध होता है। पैमानों में अगर हम संबंध को देखें तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड कोई पैमाना दिया हुआ, उसमें से माइनस करते हैं किसको, 0 को, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है, 100। तो बट्टे में किसको ले जाएंगे, 100 को। दूसरा संबंध हमने दर्शाया एफ क्या आपका डिग्री फ़ारेनहाइट, एफ माइनस क्या आ जाएगा 32 बट्टा दोनों में अंतर कितने का है 180 का। कितने का हो गया 180 का, तो बट्टे में क्या चला जाएगा 180। इधर आपका आर माइनस क्या हो जाएगा 0, और बट्टे में दोनों में अंतर कितने का है 80 का, तो बट्टे में क्या चला जाएगा 80 बराबर के माइनस 273। मैंने पॉइंट वाली जो संख्या थी उसको छोड़ दिए, ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता इसलिए। तो के माइनस 273 बट्टा दोनों में अंतर कितने का है 100 का, तो ये आपकी क्या आ जाएगा के माइनस 273 बट्टा 100। अब देखते हैं हम जो आपके नीचे वाले हैं वो 5 से कट रहे हैं, बराबर में संख्या है 5 से कट रहे हैं, तो 20 से कट रहे हैं सभी। तो हम देखिए 20 से काट देते हैं, 20 को काटा कितना आया 5, इधर इसको काटा कितना आया 9, इधर इसको काटा कितना आया 4, इसको काटा 5। इसका शॉर्ट रूप लिख लेते हैं हम c बट्टा 5 बराबर एफ माइनस 32 बट्टा 9। अगर -0 हो रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी ओनली c बट्टा 5। ऐप में से -32 जब अगर माइनस करेंगे तो मान में परिवर्तन होगा, तो ये 32 लिखना पड़ेगा। तो ऐप -32 बटा 9 बराबर आर में से 0 को घटाऊंगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आर बटा 4 बराबर आपके क्या आ जाएगा के माइनस 273 बटा 5। ये आपके इसका आ गया शॉर्ट रूप। ये आपस में संबंध दर्शाता है। इससे हमको एक अगर कोई भी सेंटीग्रेड दे के फ़ारेनहाइट पूछ ले तो हम बता देंगे, और आपके र्यूमर पूछ ले तो बता देंगे, और आपके केल्विन पूछ ले तो भी हम बता देंगे। और अगर फ़ारेनहाइट दे अगर सेंटीग्रेड पूछ ले, र्यूमर पूछ ले और आपके केल्विन पूछ ले तो बता देंगे। केल्विन दे के आपके फ़ारेनहाइट पूछ ले और सेंटीग्रेड पूछ ले तो भी हम बता देंगे। ये बात आई आपके ताप की। अगली हम बात करते हैं जो आपके इसके पैमाने हैं, उस पर आपका जो ये नोट लगा के पॉइंट लिखा गया है, क्या नोट -40 डिग्री ताप पर -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट का पैमाना सदैव क्या होता है बराबर होता है। ये आप ट्राई भी कर सकते हो चेक करके कि बराबर होता है या नहीं होता। तो मैं क्या करूँ -40 किसको लूँ सेंटीग्रेड को, तो सेंटीग्रेड का मान कितना है -40 बट्टा 5 बराबर आपके क्या आ जाएगा ऐप -32 बट्टा 9। तो देखिए इधर से इसको हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 को जब 5 को मैंने गुणा किया तो 5f -32 को 5 से गुणा किया तो 160 बराबर आपके 9 को -40 से गुणा किया तो -360। ये आपके आ गया। अब हम इधर चर्चा करते हैं कि 5f इधर है तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 360 प्लस 160। तो 360 -360 में से प्लस 160 जाता है तो कितना बच जाता है आपके माइनस का 200। माइनस के 200 में हम जब 5 का भाग लेंगे ऐप को बाहर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 बार, तो कितना हो गया माइनस का 40। ये हो गया आपके जो डिग्री फ़ारेनहाइट में था क्या अंतर था जो आपको मैंने पूरा समझा दिया है। अगले हम बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट का तापमान।
तो आपके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट का जो तापमान होता है वो कितना होता है 32 डिग्री। 0 डिग्री केल्विन पर तापमान, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन का जो तापमान होता है वो कितना होता है 273 केल्विन। अगली हम चर्चा करते हैं सूर्य की सतह का ताप। जो सूर्य की सतह का ताप होता है वो आपके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और सूर्य की जो आंतरिक सतह का ताप होता है वो होता है आपका 1.5 गुणा 10 की पावर 7 किसमें केल्विन में। अगर इसको आपको सेंटीग्रेड में ज्ञात करना हो तो आपको मैंने अभी समझाया था। कमरे का जो आपका सामान्य तापमान होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये जो नोट लगा के लिखा हुआ था, ये तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछ जाते हैं सीधे तौर तरीके से। तो कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन में 300 केल्विन, और मनुष्य शरीर का तापमान से 30 डिग्री आपके टेम्परेचर जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया, और 310 आपकी किस में आ गया केल्विन में। अगली हम चर्चा कर लेते हैं जो आपके परम शून्य ताप होता है वो क्या होता है। ताप की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती, लेकिन कम से कम सीमा हो सकती है। न्यूनतम ताप हो सकता है लेकिन ताप की अधिकतम सीमा नहीं होती है, अधिकतम अनंत तक आपका ताप हो सकता है। तो ताप की जो न्यूनतम सीमा होती है उसको क्या कहते हैं परम शून्य ताप। जो सीमा होती कितनी है 0 केल्विन, और अगर देखा जाए सेंटीग्रेड में तो 0 केल्विन के बराबर क्या होता है सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा -273.15 सेंटीग्रेड। ये होता है आपके परम शून्य ताप। आगे हम देखिए चर्चा करते हैं परम शून्य ताप मतलब 0 डिग्री से अगर नीचे हम ताप मापते हैं, जैसे परम शून्य ताप को मापना हो तो कौन सा थर्मामीटर काम में लिया जाता है गैस थर्मामीटर। और उसमें अगर H2 हाइड्रोजन गैस भरी जाती है तो उसका उपयोग होता है -200 से -500 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए हाइड्रोजन प्रयोग में करें, और -200 से -1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए किसका प्रयोग करें नाइट्रोजन गैस थर्मामीटर का। और हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर का -200 से -500 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमापी में प्रयुक्त धातु किसका प्रयोग करते हैं पारे का। पारा एक प्रकार की धातु है, ये क्या होती है विद्युत धारा का चालक होता है, लेकिन ये किस अवस्था में पाई जाती है द्रव अवस्था में। किस अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका जो आपका प्रतीक होता है वो क्या होता है Hg। पारे का हिमांक बिंदु पारा होता है वो -39 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमने लग जाता है, और क्वंतनांक ये होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लग जाता है। इसीलिए पारायुक्त जो तापमापी का प्रयोग होता है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आपके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। मतलब इस जो पारायुक्त थर्मामीटर होता है उसका प्रयोग हम -40 डिग्री से लेके, क्योंकि इससे नीचे आते ही ये क्या होने लग जाता है पारा जमने स्टार्ट हो जाता है, और 357 पे ये उबलने स्टार्ट हो जाता है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए किस तापमापी का प्रयोग करेंगे हमें पारायुक्त तापमापी का। अगला आता है आपके -40 डिग्री से जब नीचे चले जाएं तो पारायुक्त काम में नहीं आएगी, तो -40 डिग्री से नीचे तापमापी में किसका प्रयोग करेंगे एल्कोहल का। किसका एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है जी। और एल्कोहल जो तापमापी होती है उसका प्रयोग -114 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। एल्कोहल का जो हिमांक बिंदु होता है वो कितना होता है -115 डिग्री। मतलब एल्कोहल भी -115 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमना स्टार्ट हो जाती है। और मानव शरीर का जो ताप मापने वाला यंत्र होता है वो क्या कहलाता है आपका थर्मामीटर, और मापा किस में जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। किस में मापा जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। उच्च ताप मापने वाला यंत्र ये आपके 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उच्च ताप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है पायरोमीटर। अगर हम उच्च ताप मापते हैं तो उसका कौन सा यंत्र कहलाता है पायरोमीटर। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है पूर्ण विकिरण उच्च ताप के सिद्धांत पे। इससे 300 डिग्री से लेके 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हम टेम्परेचर माप सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये देखो आपके दी हुई रही पूर्ण विकिरण उतापमापी, यह आपके 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का जो
होता है वो आपके पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी होती है, ऊपर ताप मापने वाला। जैसे आपका सूर्य का ये मतलब दूर से भी इससे ताप मापा जा सकता है विकिरण के माध्यम से। हम देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकृति में सबसे अधिक ताप वाला जीव कौन सा होता है? बकरी। बकरी होती है वो आपके सबसे अधिक ताप वाला जीव होता है। इसका ताप कितना होता है? 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो आपको संबंध बताया गया है, उसी सूत्र से निकालना है। प्रकृति में सबसे न्यूनतम ताप वाला जीव क्या होती है? चींटी। इसका तापमान कितना होता है? 22.2 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही कम तापमान या ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप मापने वाली तापमापी एल्कोहल तापमापी, अभी आपको मैंने बताया था एल्कोहल तापमापी का प्रयोग कम जहाँ पे टेम्परेचर होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, या माइनस में होता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो आपके पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी होती है ये आपके स्टीफन के नियम पे कार्य करती है। तो हम देखेंगे अभी स्टीफन का नियम क्या कहता है, कैसे इसका ताप मापा जाता है। हम बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का घनत्व होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। और जल का आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व है अधिकतम और जल का आयतन न्यूनतम। बर्फ़ को गर्म करने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्फ़ है वो आपके 0 डिग्री पे है और उसको जैसे ही हम गर्म करेंगे तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जब 0 से 4 पे आएगी तब तो इसको क्या होगा? बढ़ेगा। 0 से 4 के बीच आने पे बढ़ेगा और 4 से ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? घटेगा। और बर्फ़ को गर्म करने पर उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब 0 से 4 तक आएगी तब तो क्या होगा? घटेगा। और जैसे ही 4 से ऊपर चला जाएगा तो फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यह आपका परिवर्तन होता है इसके ताप पर। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, सर्दियों में झीलों के जम जाने पर जलीय जीव किसके कारण सुरक्षित रहते हैं? सर्दियों में क्या होता है, कई स्थानों पे 0 डिग्री से कम टेम्परेचर चला जाता है तो जो ऊपर का जल होता है वो क्या हो जाता है? जम जाता है। फिर भी जो जलीय जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सुरक्षित रहते हैं। किसके कारण? घनत्व के कारण। किसके कारण? ये एग्जाम में सीधा पूछा गया प्रश्न है, किसके कारण रहते हैं जीवित? घनत्व के कारण। क्योंकि जो ऊपर का जल है, ऊपरी सतह है, वो केवल जमता है, बाकी उस सतह के नीचे क्या होता है आपका जो जल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, जिससे आपके जलीय जीव क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी की। ये जो नियम है वो किसके नियम पे आधारित है? स्टीफन के नियम पे आधारित है। और स्टीफन का नियम क्या कहता है? उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, जैसे सूर्य ले लो, उच्च ताप पर सूर्य से उसी उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है वो परम ताप के चतुर्थ घात के क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाएगी। मतलब अगर हम सूर्य की जो ताप माप रहे हैं तो उसकी जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है ई, वो उसके जो परम ताप होगा उस परम ताप के चतुर्थ घात की क्या हो जाएगी? समानुपाती हो जाती है। ये कहता है आपका स्टीफन का नियम। तो ये आप क्या थे? टेम्परेचर और टेम्परेचर के जो बीच में परिवर्तन मान थे। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए 4 परिवर्तित जो टेम्परेचर मान पूछे जाते हैं, जिनका मान आपके फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं, सेंटीग्रेड में भी पूछ सकते हैं और केल्विन में भी पूछ सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम देख लेते हैं जो विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। यह आपका टेम्परेचर आ गया, तापमान ये आपके सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड, या आपके फ़ारेनहाइट, और ये आपके केल्विन। केल्विन के कभी डिग्री नहीं लगती। तो जल का जमना, अभी हमने बात की थी, जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे जमता है और केल्विन में 273 पे। कमरे का सामान्य जो तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में होता है 27, और जो आपका फ़ारेनहाइट में होता है वो होता है 80.6, और जो आपके केल्विन में होता है वो होता है आपको 300। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री और आपके केल्विन में 310 डिग्री। और जल का जो उबलना स्टार्ट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल उबलना स्टार्ट हो जाता है और फ़ारेनहाइट में 212 और आपके केल्विन में 373। तो ये थे आपके विभिन्न पैमानों पर कुछ ताप।
ये दोनों कमरे का सामान्य तापमान और मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये तीनों में पूछा जा सकता है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में।